हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ हौसलों की उड़ान। लाला ईश्वर चंद जी बहुत ही संस्कारों वाले और आदर्श वाले व्यक्ति थी। समाज में उनका बहुत ही मान सम्मान था। उनका अनाज का बहुत बड़ा व्यापार था। ईश्वर चंद जी के दो पुत्र और एक पुत्री आशा थी। बड़े बेटे की शादी कर चुके थे और वह उनके साथ ही उनके काम में लग गया था। छोटा बेटा पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। बेटी की पढ़ाई वह घर से ही करवाने लग रही थी। इस मामले में वह थोड़े कट्टर थी। उन्हें औरतों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। घर में जिस भी सामान की जरूरत होती वे खुद लाकर देती थी। बहू तो थोड़ी बहुत होशियार थी, क्योंकि उसके मायके में इस तरह की कोई बंदिश नहीं थी। पर बेटी में इतना पढ़ने के बाद भी आत्मविश्वास की कमी थी। किताबी ज्ञान के साथ साथ दुनिया का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। बहू ने एक दो बार सासू माँ के सामने कहा भी, मम्मी जी, दीदी को दूसरे घर भी जाना है, इन्हें थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना आना चाहिए। पर घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे ईश्वरचंद जी के सामने बोल सकें। आशा घर के कामों में पूर्णतया निपुण हो चुकी थी। यह उसकी पढ़ाई का आखिरी साल था, तो ईश्वरचंद जी उसकी शादी करने की सोच रहे थे। आज सुबह वे अपनी दुकान पर गए तो मुनीम ने बताया कि नरवाना वाले जगदीश प्रसाद जी कल काफ़ी चोट लग गई। ईश्वरचंद जी जगदीश प्रसाद जी को पिछले एक साल से जानते थे। उनके काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। अनाज मंडी में रहने वालों की यही खास बात है, व्यापार के साथ साथ दोस्ती भी हो ही जाती है। पर आज तक उनके परिवार से नहीं मिले थे, ना ही उनके घर पर जाना हुआ था। इसलिए सुनकर संकोच में आ गए, क्या करें, ना जाएं तो अच्छा नहीं लगता। फिर काफ़ी सोच विचार कर मुनिम जी को कहने लगे, मुनिम जी, आप दुकान संभालिए और ड्राइवर को उनके घर का एड्रेस समझाइए। मैं जरा मिलकर हालचाल लेकर आता हूँ। गाड़ी में बैठकर जगदीश प्रसाद जी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनके घर पहुँच जाते हैं। ड्राइवर दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक महिला दरवाज़ा खोलती है। ड्राइवर बताता है, यह ईश्वरचंद जी हैं। तो वह उन्हें नमस्ते करती है और अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी दीपिका चाय नाश्ता लेकर आती है। ईश्वर जी को नमस्ते कर टेबल पर चाय नाश्ता लगा देती है। फिर अपने पापा को कहती है कि आपकी दवाई का टाइम हो गया है। वह दवाई निकालने लगती है तो देखती है एक दवाई कम है। तो कहने लगी, पापा, लगता है भैया एक दवाई लाना भूल गए। मैं अभी लेकर आई और स्कूटी की चाबी लेकर दवाई लेने चली जाती है। ईश्वर जी देखते रह जाते हैं। कहने लगते हैं, आपकी चोट कैसे लगी? तो बताते हैं, स्कूटी स्लिप हो गई थी। इतने में जगदीश प्रसाद जी को कुछ याद आता है और वह अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं, दीपिका बेटा, बैंक से पैसे निकाल आना। ठीक है पापा। ईश्वरचंद जी की तरफ देखकर कहने लगे, आजकल की बेटियां तो बेटों की तरह सारे काम संभाल लेती हैं। वैसे तो अच्छा भी है, कल को दूसरे घर जाना है, ज़्यादा किसी के भरोसे ना रहें बच्चे। मैंने तो अपनी बेटी को स्कूटी, गाड़ी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कुकिंग क्लासेस सब कोर्स करवा दिए, ताकि मेरी बेटी किसी से कम ना रहे। आज के समय में जब सब सुविधाएं हैं तो हमारी बेटियां क्यों किसी से कम दिखे। मैं तो कल को बहू भी ऐसे ही लाऊंगा जो मेरे बेटे के कदम के साथ कदम मिलाकर चले। कुछ देर बाद ईश्वरचंद जी अपनी दुकान पर वापस आ जाते हैं। पूरा दिन काम करने पर भी उनका मन बेचैन रहता है। शाम को जब घर आते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। उनकी बहू और बेटी उनका और उनके बेटे आयुष का इंतजार करने लग रही थी। आयुष जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने कहा बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो दिक्कत हो सकती थी। वह अपनी माँ को दवाई दिलवाकर घर ले आता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। आज पहली बार ईश्वर जी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो उनकी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। जब कल्याणी ब्याह कर इस घर में आई थी, कितनी चंचल, कितनी बातूनी थी। ग्रेजुएशन किया हुआ था, पर हमारे घर के रीति रिवाज ने जल्दी इसे मुझा दिया। पर मैं अपनी बहू और बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों को उड़ने के लिए पंख और खुला आसमान दूंगा, ताकि वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।